हम लोग को देखना है, इतिहास में आज देखना है बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक, प्रारंभिक सामाजिक बोलते हैं। प्रारंभिक सामाजिक के बारे में आज हम लोग को जानना है, बंधुत्व के बारे में। उसके बाद बंधुत्व के बाद क्या दिया गया है, जाति दिया गया है, जाति के बाद वर्ग दिया गया है, और इसी को बोला गया है, इसको हम लोग प्रारंभिक समाज बोलते हैं। जो समाज की शुरुआत होती है, जहाँ से समाज शुरू होता है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इससे आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किस का विवाह अशुभ माना जाता है। हम लोग के सामने एक प्रश्न आ गया, किसका विवाह अशुभ माना जाता है, किसका विवाह अशुभ माना जाता है। आप लोग बता दें कि असुरों का विवाह, असुर उत्तर हो जाएगा असुर या राक्षस, या आप लोग राक्षस भी कह सकते हो, हटा सकते हो, असुर भी रहने तो सही है। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। 2 नंबर हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है। क्या आप लोगों को पता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप लोग लिख सकते हो, उत्तर हो जाएगा 108। इसकी संख्या कितनी है, 108 है। इसकी संख्या कितनी है, 108 है। बताया गया है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। आप लोग कभी कभी पढ़ते होंगे कोई ऐसा श्लोक वगैरह जो बताया गया होगा कि यह कुरान से लिया गया। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि यह तो किससे लिया गया है, ये पुराण से लिया गया है। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, आप लोग को पता है, नहीं पता है। चलिए लिख लीजिए, इसकी संख्या आप लोग को होती है 18। चौथा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, किस वंश के शासक या किस वंश के राजा बहुपत्नी की प्रथा थी। आप लोग ध्यान रखिए, समझ में नहीं आ रहा हो, वह कौन सा वंश है जिसका राजा बहुत सारे पत्नियों की प्रथा था कि इनकी बहुत सारे पत्नी रह सकती है, ठीक है ना। तो वह कौन सा वंश था। आप लोग को वंश के बारे में कल हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता देंगे, ठीक है, या आप लोग को पूरा वंश के बारे में कल चर्चा कर देंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में क्या था भाई लोग, सातवाहन वंश जो था उसमें बहुत पत्नियों का था, प्रथा था, यानी उसमें बहुत सारे पत्नी, एगो राजा के बहुत सारे पत्नी हो सकती थी, वह बताया गया था। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। आप लोग पता होना चाहिए,
कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। आप लोग पता है कौरव और पांडव में जब प्रारंभिक समाज का उदय हुआ, उस समय महाभारत आप लोग सुने होंगे, महाभारत के बारे में जानते होंगे। उस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था पांडव और किसमें, कौरव में। उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? किसका विजय हुआ था वहाँ पे? पांडव का। किसका हुआ था? पांडव। पांडव, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट हो गया। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टर लिख लीजिए। आप प्रारंभिक समझ। यहाँ पे छठा प्रश्न क्या हो जाएगा? अर्जुन किसका शिष्य था? आप लोग महाभारत का अर्जुन जो है उनके बारे में आप लोग जानते हैं। महाभारत का अर्जुन के बारे में आप लोग जानते हैं, वह किसका शिष्य था ये भी आप लोग जानते हैं। उनका गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सा कर्ण की माता का नाम क्या था? कर्ण की माता का नाम क्या था? कर्ण के नाम आप लोग सुने होंगे। वही कर्ण था जो किसको, कर्ण और दुर्योधन का दोस्ती का नाम आप लोग सुने होंगे। उनको पता था कर्ण को कि आज हम मरे जाएंगे या कल मरे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे दोस्ती क्या किया? नहीं तोड़ा। आप लोग को बता दें यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, यह कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का। आठवां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु किसका पुत्र था? उत्तर हो जाएगा अर्जुन का। 9 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महाभारत किस भाषा महाभारत को किस भाषा में लिखा गया था? महाभारत को किस भाषा में लिखा गया था? आप लोगों को नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा, संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। 10वां प्रश्न क्या है? गंगा पुत्र किसको कहा
जाता है। गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा भीष्म को। किसको कहा जाता है? गंगा पुत्र किसको बोला जाता है? गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं उसको भीष्म को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? भीष्म को। देखिए यहाँ पे घटोत्कच इसका हाँ, घटोत्कच किसका पुत्र था? उत्तर हो जाएगा भीम का। पर हमारा प्रश्न है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आप लोग बताइए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पांडव के। पांडव मतलब पांचों के, पांच आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महर्षि व्यास का संतान कौन था? आप लोग ध्यान रखिएगा, महर्षि व्यास का संतान कौन था? महर्षि व्यास का संतान कौन था? आप लोग को हो जाएगा, ध्यान रखिए। उत्तर हो जाएगा विदुर। उत्तर हो जाएगा आपको विदुर, पारू, और उसके बाद आपका हो जाएगा धृतराष्ट्र, यानी इन्होंने तीनों उनका पुत्र था। 14 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महाभारत का समालोचनात्मक कितने वर्षों में हुआ था? उत्तर
उत्तर हो जाएगा 37 वर्षों में। उत्तर हो जाएगा 37 वर्षों में हुआ था। कितना वर्षों में हुआ था? 37 वर्षों में हुआ था। एक और प्रश्न डाल लीजिए, अंतिम प्रश्न रहेगा 15वां, ठीक है ना। दुर्योधन की माता का नाम क्या था? दुर्योधन की माता का नाम क्या था? किसी को पता है तो बताओ। आप लोग महाभारत देखे? आप लोग महाभारत देखे? आप लोग को पता भी होना चाहिए। देखिए, इनका माता का नाम था गंधारी। इनके माता का नाम था गंधारी। तो आप लोग को यह प्रारंभिक समाज का मतलब होता है। महाभारत के समय से यह हम लोग को प्रारंभिक समाज की क्या हुआ? उदय हुआ। इसमें हम लोग ने किस किस के बारे में पढ़ा था? बंधुत्व के बारे में, जाति के बारे में और वर्ग के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी थी। इसके पाठ के बारे में कल और भी हम आप लोग को ज़्यादा जानकारी देंगे। मौसम खराब होने की वजह से आज हम आप लोग को जल्दी छोड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।